नमस्कार, मैं आर रॉय N20 लाइव न्यूज पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंचे हुए हैं जीरादेई प्रखंड के जामापुर बाजार में। ऐसे तो हम जीरादेई प्रखंड में 10-15 दिन से विकास की खोज यात्रा निकाले हुए हैं और हर एक पंचायत के हर मुखिया से हम मिल के और ग्राउंड रिपोर्ट भी जनता का ले रहे हैं कितना विकास हुआ 5 साल में। और उसी क्रम में विकास की खोज यात्रा के क्रम में ही हम अच्छे यात्रा में आज निकले हुए हैं। और अच्छा स्वास्थ्य एक मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि धन तो लोग कमा लेते हैं, पैसा लोग कमाते हैं, लेकिन स्वास्थ्य नहीं कमा पाते हैं। और पैसा के पीछे इंसान इतना भाग रहा है आज कि अपना स्वास्थ्य गंवा दे रहा है और उसके अभाव में उसका लॉन्ग लाइफ वो नहीं ले पा रहा है, उसका जीवन का काल जो बढ़ नहीं पा रहा है और उसका झेल रहा है। उसके बच्चे का जो भविष्य है वो बिगड़ जा रहा है और बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है, क्योंकि उसका पिताजी का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ जा रहा है। तो आज हम जानेंगे, हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद है यहाँ पे, के दुबे जी, जो जनरल फिजिशियन एंड सर्जन भी हैं। तो ऐसे तो इनको भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है, इनका सर्टिफिकेट भी है। ये कहीं भी चाहे भारत के किसी भी कोना में अपना क्लिनिक खोल के, ये भी बड़े बड़े शहर में जाएगा अपना क्लिनिक खोल कर पैसा कमा सकते हैं, लेकिन इनका मेन उद्देश्य जो है वो समाज सेवा है और जनता का सेवा करना ही है। क्योंकि जामापुर बाज़ार एक छोटा सा बाज़ार है और यहाँ जो देहात साइड के लोग हैं वो बड़े शहर तक नहीं पहुँच सकते हैं। वहाँ तक पहुँचने में उनको बहुत तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनका मेन सोच ये है कि जो हैरान परेशान लोग हैं, जो गाँव देहात के लोग हैं, उनको सही सुविधा दी जाए, सही चिकित्सा दी जाए। क्योंकि इंसान आज चिकित्सा सही जानकारी के अभाव में गलत तरह के दवा का यूज कर रहा है और गलत सुझाव उसको मिल रहा है, इसलिए उसका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। लेकिन इनका मेन उद्देश्य समाज को आगे बढ़ाना और स्वास्थ्य के बारे में लोगों को सचेत करना। तो आइए पहले डॉक्टर साहब से मिलवाते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर डॉक्टर साहब आपका। जी, आपके दर्शकों को, सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर के दुबे जामापुर पांडे मार्केट से बोल रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब, जैसे यहाँ पे आप कब से ये क्लिनिक आप ओपन किए हुए हैं यहाँ? जी, फरवरी 2021 से। तो मैं सिवान में भी प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पर फरवरी से शुरू हुआ और यहाँ के बहुत सारे जो लोग थे उन लोग का इच्छा था कि सर आप जैसे कि कम से कम 1 घंटा भी हम लोग को समय दीजिए और जिससे हम लोग का कल्याण हो। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि आपका जो क्वालिफिकेशन किया और कहाँ से आप MBBS किए, कहाँ से डॉक्टरी का पढ़ाई किए, थोड़ा दर्शकों को भी बता दीजिए। जी, कोलकाता से, कोलकाता मेडिकल कॉलेज का मैं स्टूडेंट हूँ और कोलकाता से ही मेरा जैसे कि जो भी एजुकेशन है कोलकाता मेडिकल कॉलेज से ही है। तो डॉक्टर साहब, आप जब सरकारी मान्यता आपको मिल चुका, आपके पास डॉक्टरी का सर्टिफिकेट भी है, आप कोई बड़ा शहर भी सिलेक्ट कर सकते थे। आपको अगर पैसा कमाना था, कमाने का उद्देश्य अगर आपका था, तो आप बड़ा शहर सेलेक्ट करके वहाँ पे अपना क्लिनिक खोल के आप पैसा कमा सकते थे। आप जामापुर बाजार ही क्यों चुना और यहाँ पे किस उद्देश्य से आप आए हैं? ना, यहाँ तो एक्चुअल में डॉक्टरी जो होता है ना, लोगों को सेवा करने के भाव से ही हम लोग डॉक्टर बने। और वेस्ट बंगाल हेल्थ सर्विस में मैं वहाँ डॉक्टर भी हूँ, बंगाल में। और जो है सिवान में मैं वहाँ एवरीडे ही मेरा जैसे कि क्लिनिक है, वहाँ भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ। यहाँ पर जैसे कि आने का उद्देश्य यही था कि बहुत सारे लोग जो थे माने परेशान थे और यहाँ के बहुत सारे माननीय जो दवा के दुकानदार लोग हैं या और भी, हाँ, मेडिकल के जो दुकानदार लोग हैं या और भी जैसे कि मुखिया जी लोग हैं, सरपंच लोग हैं, बहुत लोग हमसे रिक्वेस्ट करते थे कि यहाँ कोई डॉक्टर साहब लोग नहीं है। एक OP सिंह थे, वो चले गए, अब वो अपने बेटा के पास रहते हैं। तो सर आप किसी तरह से जैसे कि हम लोग को कुछ समय दीजिए जिससे हम लोग जैसे कि मतलब थोड़ा हम लोग को राहत मिले। तो इसीलिए मैं जैसे कि सुबह से तो सिवान में रहता हूँ, यहाँ 2 बजे के बाद यहाँ आता हूँ। जितने पेशेंट लोग रहते हैं यहाँ OPD टाइप में ही है और अपना ये करके फिर मैं सिवान अपना वहाँ क्लिनिक में चला जाता हूँ। तो कहीं ना कहीं एक तरह की ये सेवा भी है, क्योंकि आपका खुद का क्लिनिक है सिवान में। जी। लेकिन वहाँ से आप अपना बहुमूल्य घंटा का कीमती समय निकाल के 2 घंटा के लिए यहाँ जामापुर में आप आते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को वहाँ जाने में बहुत तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और कुछ लोग का आर्थिक स्थिति इतना दयनीय होती है कि वो सिवान का जो अभी चार्ज है उसको वो लोग मुहैया नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या छूट देते हैं? सिवान के जो फ़ी है और वहाँ का जो यहाँ का फ़ी है उसमें कितना का छूट देते हैं, ताकि कोई भी गरीब लोग आए उसको दिक्कत का सामना नहीं करना? जी, ना, यहाँ पर तो जैसे कि मतलब फीस क्या लिया जाता है, 150 रुपया फीस है मेरा। सिवान में 300 फीस है, यहाँ पर 150 फीस है। और यहाँ जैसे कि मतलब अभी तो हाल फिलहाल बहुत सारे लोग खुश भी हैं। आपके बाज़ार में ही बात कीजिएगा तो पहले तो हमको कोई जानता भी नहीं था, लेकिन अभी सभी लोग जानते हैं कि नहीं, सिवान से डॉक्टर साहब 2 बजे के बाद आते हैं, जाइए वहाँ पर अच्छे डॉक्टर साहब हैं। आज बहुत सारे लोग जो है गोरखपुर के, पटना के, जो पटना इलाज कराते थे, PGI लखनऊ के इलाज कराते थे। आपको जैसे कि ये लोग BHU के भी पेशेंट हैं,
यहीं जैसे कि आपका एक गांव बगल में है, एक नाम तो हमको याद नहीं पड़ रहा, क्या नाम है बाबू? जीरादी के बगल में कौन गांव है? सुरवल। सुरवल के बाबू साहब लोग भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज जो है हमारे पास हैं। यानी जो लोग अपने जीवन में निराशावादी हो चुके हैं उनके लिए आप एक आशावादी बन के आए हुए हैं जामापुर बाजार में। और यहाँ के जो लोग हैं, जो पेशेंट है, आप में अपना भविष्य देख रही है, इसीलिए यहाँ पे वो लोग आ रहे हैं और आपको उतना रिस्पेक्ट अब मिल रहा है। जो पहले जो डॉक्टर का नाम लिया आप, ओपी डॉक्टर, उनके साथ जो लोगों का बिहेव था वही बिहेव आपके साथ भी लोग अब जुड़ रहे हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पे आप ही चल रहे हैं। धीरे धीरे आपका धाक धीरे धीरे पकड़ बन रहा है जनता के दिल पे और पेशेंट यहाँ पे अब आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब जो यहाँ पे आप आए तो लोगों का सपोर्ट आपको मिला, उनके वो दौलत यहाँ पे आप आए हैं, तो क्या अब कोई यहाँ पे जैसे अनजान जगह है आपके लिए, कोई ऐसा दिक्कत का सामना तो नहीं ना करना पड़ता है? ना ना ना, एकदम सभी लोग जैसे कि बहुत ही मिलनसार हैं और सभी लोग, बहुत सारा इमरजेंसी भी होता है तो लोग हमको कॉल करते हैं, हम आ जाते हैं, आकर के जो इमरजेंसी रहता है करके फिर सिवान चल जाता है, फिर सिवान से आता है। जैसा कि आप जनरल फिजिशियन हैं और सर्जन भी हैं, तो क्या जो आप पेशेंट बता रहे हैं जो लखनऊ से, गोरखपुर से, यह इस तरह का पेशेंट आते हैं, क्योंकि उनको अब माइंड सेट हो चुका होता है कि हम कहीं सही नहीं होंगे, इतना दूर दूर हम दवा करा लिए सही नहीं हो रहा है, यहाँ पे आने के बाद जब उन लोगों को बीमारी में सुधार होता होगा, वो स्वस्थ हो जाते हैं, तो उनके होता है ना कि दुख भरा जीवन में खुशी का लहर दौड़ जाता होगा। तो ऐसा चेहरा आप देखे हैं कि नहीं? वैसा कोई चेहरा आपको देखने को मिला जो पहले निराशावादी था लेकिन आपके पास आने के बाद एक आशावादी हो गया हो? ना ना जी, बहुत सारे लोग हैं। अभी एक पेशेंट हमारे हैं जिनका गोरखपुर ही इलाज हो रहा था, अब कोरोना के चलते तो आवागमन में सबको असुविधा हो रहा है और एक हो क्या रहा है ना कि सभी लोग को लगता है कि नहीं हम सिवान इलाज ना कराएं, हम बाहर जाएं। जिसका भी थोड़ा मोड़ा कुछ हुआ, सिवान के तो लोग चाहते ही नहीं है कि सिवान में इलाज कराए। अब सिवान में क्या जैसे कि माहौल है भगवान जाने, सभी लोग पटना, गोरखपुर, लखनऊ भागना चाहते हैं। तो अब ये कोरोना के चलते जैसे कि सभी लोग डिस्टर्ब थे, कहीं कोई लोग को जैसे कि ये नहीं मिल रहा था, तो उस समय लोग यहाँ आए और आने के बाद बहुत लोग खुश हैं। अभी आपको एक हमारी मरीज हैं, उनसे आपको मिलवा देंगे, वो उनसे बात कीजिए, खुद बताएंगे आपको। तो डॉक्टर साहब, जो ये समाज है, जो ये पेशेंट है, जो भी जनता है, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दी हुई है, लेकिन आप जो बोल रहे हैं सिवान का क्या माहौल है, क्योंकि लोग सिवान के खुद लोग बाहर दवा के लिए जा रहे हैं, गोरखपुर या पटना की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो डॉक्टरी लाइन में जो कुछ लोग हैं, चंद डॉक्टर ऐसे हैं जो डॉक्टरी लाइन को बिजनेस लाइन समझ लिए हैं, कहीं इस सब से जनता का मन मोह नहीं ना हो रहा दूसरे तरफ? ना ना, बताएं आपको, देखिए हम लोग वहाँ ऐसा नहीं है कि गोरखपुर और पटना, लखनऊ MBBS ही लोग इलाज करते हैं, लेकिन रहा बात कि वहाँ का इक्विपमेंट हम लोग भी डिपेंड हैं। हम लोग डिपेंड हैं मतलब क्या बोलिएगा, इक्विपमेंट पर, वहाँ का विधि व्यवस्था किस तरह का, जितना जैसे कि हाई लेवल का विधि व्यवस्था होगा, बहुत सारा जैसे कि इंस्ट्रूमेंट है, बहुत सारा विधि व्यवस्था है, ICU है, वेंटिलेटर है, बहुत ऐसा चीज़ व्यवस्था है जो सिवान में बहुत कम है। तो मान लीजिए कि इमरजेंसी है तो वो तो खैर इस तरह का यहाँ अभी इस तरह का व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, और वहाँ जैसे कि अब व्यवस्था मिल जा रहा है इसीलिए लोग जा रहे हैं। कुछ तो व्यवस्था का व्यवस्था है और कुछ लोग जैसे कि हैं जिस तरह के माहौल कर दिए हैं जिसका रिजल्ट सब लोग को भोगना पड़ रहा है। जैसा कि अभी भारत है, भारत का पूरा वर्ल्ड कोरोना से मतलब गुजरा हुआ है और अपना बिहार भी गुजरा हुआ है, और इस कोरोना काल में एक कोई उम्मीद का सहारा था तो डॉक्टर लोग ही सहारा थे, और इसलिए भारत सरकार ने इन लोग कोरोना वॉरियर की उपाधि से नवाजा भी। और सच में ये कोरोना वॉरियर है भी, क्योंकि देश की सुरक्षा तो ऐसे सेना के हाथों में होती है, लेकिन विगत 1.5-2 साल से जो देश की सुरक्षा की जिम्मा है वो डॉक्टर लोग के हाथों में ही है। और सच में वो डॉक्टर पूजनीय है जो ऐसे समय में कोरोना काल में अपने जान पर खेल कर लोगों की सेवा की हैं, लोगों का इलाज किए हैं और देश को इस दुख की घड़ी से निकालने में अपना योगदान निभाए हैं। लेकिन उन्हीं में से कुछ चंद डॉक्टर ऐसे भी हमको देखने को मिले, क्योंकि हम लोग रिपोर्टिंग बाजार में और डॉक्टर के दुबे जी के पास हम मौजूद हैं और वहीं पे एक पेशेंट आई हुई है। इनसे जानेंगे कि यहाँ पर किस तरह की सुविधा अवेलेबल है और डॉक्टर साहब जो इलाज करते हैं कितना इन लोगों को विश्वास है उनके दवा पे कि बीमारी सही हो जाएगा। उसी में से एक पेशेंट हमारे साथ जुड़ी हुई है, इनसे जानते हैं कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है और किस उम्मीद से यहाँ पे वो आई हैं के दुबे जी के पास। तो क्या नाम है आपका? मधुबाला देवी। तो मधुबाला देवी, जैसे आप किस पेशेंट से, आपका कौन सा बीमारी है? बहुत तबीयत खराब थी तो थायराइड, देह में दर्द जी, थायराइड बहुत बने, देह में दर्द, बुखार, खांसी, सांस फूलना, पूरा छाती सब बहुत किस्म के बीमारी। यहाँ आज बने, यहाँ के लगे डॉक्टर साहब को लगे तो हम बहुत अच्छा हो गए बारे, बहुत कुछ। जैसा कि आप थायराइड का पेशेंट है, आपका खांसी भी है,
पूरा बॉडी में दर्द भी है, सीना में भी दर्द है, बहुत तरह की बीमारी आपको है। तो क्या डॉक्टर साहब के पास तो आप अभी आई हैं, इसके पहले आप कहाँ इलाज कराएं, कहीं भी इलाज कराई हैं कहीं पे? 4-5 साल पहले हम गोरखपुर दवाई कराए थे, 4-5 साल पहले। यानी आप 5 साल से पेशेंट हैं? जी। तो गोरखपुर दवा कराई तो उस समय सुधार हुआ था? हाँ, लेकिन उसके बावजूद फिर हो गया? फिर हो गया। यानी जब तक दवा का गैस का असर था तब तो सही था, लेकिन उसके बावजूद फिर से आपको बीमारी होने लगा? जी। तो अभी डॉक्टर साहब के पास आप आई हैं, कितना दिन से यहाँ पे दवा चल रहा है? हाँ, 10 दिन। तो क्या कुछ सुधार हुआ है? बहुत हुआ है, बहुत अच्छे हो गए हैं, अब तो बहुत अच्छे हैं। जैसा कि हम रिपोर्ट देखी, एसएच जो लेवल होता है वो 100 था, तो उसको थोड़ा डाउन हुआ है शायद यहाँ पे दवा चलने के बाद। तो 10 दिन के दवा का असर आपको मिला है, तो आराम मिलता है आपको, पहले से रिलैक्स है आप? हाँ, बहुत आराम है, बहुत। तो आप जो गोरखपुर तक आप दवा करा चुकी थी इतना दूर दूर जाके, और यहाँ आपके पास नज़दीक में ही ऐसा डॉक्टर हैं? मुझे बताइए, 5 साल तो हो गया तो नहीं है, 5 साल हो गया, 5 साल से बीमारी नहीं होता है। आप वहाँ क्या खर्च लगा, यहाँ खर्च लगा बताइए। जिससे आप बहुत दिन से परेशान है अपने लाइफ में, बीमारी को लेकर बहुत आप खर्चा भी कर चुके हैं पैसा, क्योंकि पैसा कमाने में मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन इंसान दवा के पीछे पानी की तरह पैसा बहवाता है। तो आप गोरखपुर तक दवा कराई हैं, 5 साल से आप परेशान हैं अपने लाइफ में, तो कितना रुपया का आपका खर्च आ चुका था वहाँ दवा कराने गई थी? जी बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। और उसके तुलना में यहाँ पे जब डॉक्टर साहब के पास आप आई हैं, के डॉक्टर के पास यहाँ पे अभी तक अभी देखते हैं यहाँ लिखे हैं, यही दवा लिखे हैं। तो इतना ही दवा में आपको रिलैक्स मिल रहा है, आराम मिल रहा है? जी, आराम मिल रहा है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब से आपसे बात हो, डॉक्टर साहब ने आपको विश्वास दिलाया कि बीमारी पूर्ण रूप से सही हो जाएगा, सब निमन हो जाएंगे। क्योंकि देखिए कोई भी बीमारी का सबसे बड़ा जो दवा होता है विश्वास। जब आपके दवा पर विश्वास होना शुरू हो जाएगा तो निस्संदेह ही वो बीमारी खत्म हो जाएगी। और इनको पूर्णतः विश्वास है डॉक्टर के दुबे के दवा पे कि यहाँ से मेरी बीमारी सही हो सकती है, क्योंकि 10 दिन का ये दवा का यूज की है, इनको उतना आराम मिला है जितना विगत 5 साल पहले ये गोरखपुर जाकर दवा कराई थी, उतना ही आराम उनको नहीं मिला था। और यहाँ पे आने के पास से इनके दुख भरा जीवन में एक खुशी का लहर दौड़ा है, और उसका श्रेय जाता है किसी को तो डॉक्टर के दुबे जी को जाता है, जो कलकत्ता से डॉक्टरी की पढ़ाई करके वहाँ पे खुद ये डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सिवान में आए हुए हैं, और सिवान जैसा बड़ा शहर छोड़कर उसमें से अपना कीमती समय निकालकर जामापुर एक छोटा सा बाजार पे, वो भी आम जनता के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो भी लोग अपने जीवन में निराश हैं, हैरान हैं, परेशान हैं, उन लोगों के जीवन में ये उम्मीद का और एक आशा का किरण बन के जामापुर बाजार में बैठे हुए हैं। आप इसी तरह के खबर को देखने के लिए आप बने रहिए N20 लाइव पे।